Basically, welcome to Hafiz. We are basically from डुमरांव कस्बा एक है, छोटी सी रियासत थी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ शाहबाद अर्लियर, लेकिन अब तो बक्सर ज़िला में है, बिहार इंडिया में। तो बहुत सारे भोजपुरी कहानी खिस्सा हम लोग को अभी भी याद है। भोजपुरी जो द नेटिव लैंग्वेज, आम के आम गुठलियों के दाम। आम जो है, मैंगो जानते होइएगा, इट्स द किंग ऑफ फ्रूट्स। इंडिया में ट्रॉपिकल फ्रूट है, बहुत टेस्टी है और सैकड़ों वैरायटी है उसका, एक से एक। तो बहुत स्वास्थ्यवर्धक ही है, बहुत वाइटामिन मिनरल्स और सबसे भी प्रचुर है, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उसको बहुत लाइक करते हैं, इसीलिए उसको फलों का राजा भी कहा जाता है। तो वो खाएंगे अगर आप, तो ऊपर तो छिलका है, पेरिकार्प्स को बोलते हैं, उसको हटाइएगा तब गूदा मिलेगा, मीजोकार्प। अंदर में जो है वो उसका गुठली जो रहता है, उसका बीज रहता है, तो जनरली फेंका जाता है। छिलकोया भी फेंका गया, ये भी फेंका। लेकिन आम के आम और गुठली का भी दाम अगर आपको मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या होगा। मान लीजिए छिलका जो है, वो छिलका को आप कंपोस्ट बना लीजिए, और गुठली जो है वो जो खाना खा के वो मट्टी है कहीं, उसको गाड़ते जाइए, जितना आप खाते जाइए गुठली गाड़ते जाइएगा तो क्या होगा। एक गुठली जो डालिएगा उससे ठीक है, बहुत बड़ा कलमी आम नहीं होगा, लेकिन आम होगा, बीजू आम उसको कहते हैं। बीजू का मतलब बीज से जो होगा पैदा, वो बीजू आम। और वो भी मीठा होगा, खूब टेस्टी होता है बीजू आम। अब पेट के लिए हल्का होता है। ये शुरू से सिरा हमारे पिताजी है, ये प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद शास्त्री, लोग अक्सर सुनते थे, इसलिए सोचा कि आप लोग से शेयर करें। तो आम का कोई काम किया, इतना तक हो ही गया, उसके साथ साथ उसका जो बेसिकली लोग वेस्ट समझते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो वो अगर मिल गया, कोई वर्क किया, उसके साथ साथ ये भी हो गया, तो उसी कारण का आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिल गया। अब इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो ये बच्चों को बताना ज़रूरी है। तो कहने के लिए तो छोटी बात है, लेकिन इस बहुत उसका वाइड रिपरकशन है, बहुत ज़्यादा दूरगामी अर्थ है। आम खाइए। आज जो आप आम खा रहे हैं, क्या आपने लगाया है? नहीं। आज जो आम खा रहे हैं वो हमारे फोर फादर्स लगाए होंगे पहले। वो 10 साल 20 साल 30 साल के बाद बढ़िया बढ़िया आम फलता है, लेकिन फलेगा तो सैकड़ों साल चलता है। मिर्चाई का पेड़ तुरंत बिया डालिएगा, 15 दिन 1 महीना के अंदर में फल जाएगा, लेकिन कितना फलेगा। मूस मुटाएगा तो लोढ़ा हो गया। चूहा को हो कितना भी खिलाएगा, वो हाथी बनेगा? नहीं बनेगा। इसी तरह से ये जो है वो नहीं ग्रो करेगा, एक लिमिट तक जाके ख़त्म हो जाएगा। और मान लिया कि आप गुठली को खा के और गाड़ दे रहे हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा, आप भी खा सकते हैं, आपके जीवन काल में अगर यंगर हैं आप थे, तो उसी तरह से आप खाइए और उसको गाड़ दीजिए। आम का आम और गुठली का भी दाम आपको मिलता रहेगा। और ये तो हुआ ये टर्म्स ऑफ मटेरियल या फिजिकल आम के। इसी तरह से समझिए कि आप संचय कोई चीज़ का करना है, अगर आपको फाइनेंशियल हेल्थ, आपको अपना हेल्थ बनाना है, अपना स्वास्थ्य, जनरल स्वास्थ्य भी बनाना है, तो रोज़ रोज़ उसमें कुछ इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे आम खाया गुठली को डाल दिया, उसी तरह जब आमदनी आपको हो रहा है पैसा, उसका कुछ पोर्शन सेव कर दिया और उसको रेकरिंग में डाल दिया, और रेकरिंग में डाल लीजिएगा, अब वो अपना ग्रो करते रहेगा। अब जब वो मैच्योर होगा, जब वो डबल होगा, तो उसका प्रिंसिपल फिर गाड़ दिया, फिर आम खाया और फिर गुठली को डाल दिया, फिर वो फलेगा, फिर आम होगा। तो ये फ़लसफ़ा, ये थिंकिंग, ये फिलॉसफी रखना बहुत ज़रूरी है फॉर ए हैप्पी हेल्दी लाइफ। खाली हेल्थ का लिए, हर स्वास्थ्य का लिए फिजिकल हेल्थ ही नहीं इम्पॉर्टेंट, वो तो सबसे बड़ा हेल्थ है, सबसे बड़ा धन वही है। हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेल्थ वी हैव। तो वो हो गया, उसमें भी इन्वेस्ट करना। रोज़ कुछ एक्सरसाइज कीजिए, अब तन मन आत्मा स्पिरिट सब का एक्सरसाइज करना है। मन से भी रोज़ एक्सरसाइज करना है, रोज़ कुछ पढ़ना है, कुछ चिंतन करना है, कहाँ पर क्या हो रहा है उसको सोचना है।
क्यों हुआ, क्या आगे कैसा अच्छा हो सकता है, अपने लिए, परिवार, समाज, मानवता के लिए कैसे भलाई हो, जनहित में, समाज हित के लिए, मानवता के हित के लिए क्या किया जा सकता है, ये सोचते रहना। कारण कि ज़िंदगी क्षणभंगुर है, ज़्यादा दिन काम नहीं आने वाली है। इसलिए यू हैव टू बी विजिलेंट एंड फोरसाइटेड। अपना कर्म करते रहिए, सत्कर्म कीजिए, सच्चरित्र रहिए, रास्ता अच्छा रहेगा, मंजिल अपने आप मिलेगी। सक्सेस विल बी ऑन योर फुट। थैंक यू वेरी मच। ऊपर वाले को कभी भूलना नहीं है, अर्ज करते रहिए और फर्ज से भागिए नहीं, कर्म अपना करते रहिए, कर्ज कम से कम लीजिए और मर्ज का कम से जल्दी और जितना कम से कम ये संभव है इलाज कराइए। नट बाल्टू कैसे गाड़ी का सर्विसिंग होता है, उसे अपना शरीर सर्विस कर रखिएगा तो ज़्यादा दिन चलेगा, गाड़ी आपका अच्छा काम करेगा। शरीर कमज़ोर हो गया तो क्या हो गया, मन से कमज़ोर हो गया। थैली से भी मजबूत रहना है, तन से भी रहना है, मन से भी रहना है, लंगोटा से भी मजबूत रहना है, बाहु से भी मजबूत रहना है, हर तरह से मजबूत रहना है, तब एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस विथ डिग्निटी, सर्वाइवल जो है विथ डिग्निटी। दैट्स ऑल, द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम मुसाफिर समर। इंस्टाग्राम पर देखिए 7000 से ऊपर वहाँ पर अपलोड्स हैं। इसमें भी गूगल के थ्रू जाएंगे, मुसाफिर समर अपलोड्स खोजिए, 550 से ऊपर हमारा हो चुका है वीडियोज़, एनेक्डोट, स्टोरीज, कहानी, सारे बहुत इंस्पायरिंग कहानियाँ हैं, एनेक्डोट्स है, प्रोवर्ब्स है, मुहावरा थे, दोहा, गज़ल, सब कुछ है उसमें। It's all open and free, so better go and explore them. See you. Bye bye.